हेलो एवरीवन, आप सभी का इस लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए इस चैप्टर को और आगे बढ़ाया जाए। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पे अनबैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख रखा है, राइट। यानी कि हम इसी के बारे में 2-3 एग्जाम्पल करके हम देखेंगे यहाँ पे। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही क्लियर करना चाहूंगा और उसी से मैं बता दूंगा कि किसे बैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं और किसे अनबैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं। सपोज करिए कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं एक रिएक्शन, जैसे मैग्नीशियम, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूं कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो आप जो प्रोडक्ट बनाते हैं ये बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, है ना, देन इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब ये बनाता है तो आप देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड में जितने एटम हैं, है ना, क्या राइट हैंड साइड में भी उतने ही एटम्स हैं? मैग्नीशियम का एक एटम लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में भी मैग्नीशियम का एक एटम है। ऑक्सीजन का लेफ्ट हैंड साइड में 2 ऑक्सीजन है, यहां पे एक ही ऑक्सीजन है। यहां कहने का मतलब है ये जो रिएक्शन है वो अनबैलेंस्ड है, ये अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। यानी कि जब दोनों साइड एटम्स बराबर ना हो तो हम यहां पे कहते हैं कि ये अनबैलेंस्ड है, यानी कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑन बोथ साइड, है ना। तो हम यहां पे कह सकते हैं सिंपली कि द नंबर ऑफ एटम्स, द नंबर ऑफ एटम्स of different elements on both side of the equation, both side of the equation are not equal, ठीक है। तो ये डेफिनेशन से आपको पता चल जाता है कि दोनों साइड हमें चेक करना है, लेफ्ट हैंड साइड में भी, है ना, जिसे LHS आप कहते हैं, और राइट हैंड साइड में भी, जिसे आप RHS कहते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एटम्स इक्वल नहीं हुए, जैसे यहां पे ऑक्सीजन 2 था, यहां पे 1 ही है, तो ये हो जाएगा अपना अनबैलेंस्ड इक्वेशन। इसे कैसे बैलेंस किया जा सकता है? इसे हीट एंड ट्रायल मेथड से सिंपली बैलेंस किया जाता है। यानी कि सिंपली जो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम्स हैं, यहां पे 1 है तो यहां पे 1 है, सही है। यहां पे देख रहे हैं 2 है तो यहां पे आपने 2 लगा दिया, जिसके कारण मैग्नीशियम भी यहां पे 2 हो गया, तो यहां पे भी आपको 2 लगाना पड़ेगा, राइट। तो ये चीज जो होगा वो कंप्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो मैं इसी चीज को यहां पे लिख देता हूं कि ये जब यहां पे कुछ भी नहीं था, ये जब नंबर नहीं थे, तो ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन था। जबकि मैं यहां पे लिखूंगा तो यहां पे पूरी तरीके से बैलेंस्ड इक्वेशन लिखूंगा। सो 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीशियम प्लस O2 गिव्स 2 टाइम्स ऑफ MgO। नाउ यू कैन सी, यहां पे आप अगर देखेंगे तो 2 मैग्नीशियम है, यहां पे भी 2 मैग्नीशियम है, यहां 2 ऑक्सीजन है, यहां पर भी 2 ऑक्सीजन है। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं, नाउ दिस रिएक्शन इज कंप्लीटली बैलेंस्ड, है ना। तो ये क्या है? एक बैलेंस्ड रिएक्शन है, जहां पे दोनों साइड में, बोथ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों साइड में बोथ द साइड एटम क्या है? इक्वल है, जिसके लिए हम यहां पे कह पा रहे हैं कि ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। सिमिलरली यू कैन टेक अदर एग्जांपल। यहां पे CH4 ले लीजिए, इसको जला दीजिए, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवा दीजिए, तो ये आप देखेंगे कि ये बना लेगा क्या? जब भी मैंने कहा था कि कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो CO2 बना लेता है, और जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो ये वाटर बना लेता है। तो वाटर कैसे बनाएगा? ये H2O। क्या लगता है आपको, ये बैलेंस्ड है? यहां पे टोटल 3 ऑक्सीजन देखने को मिल रहा है अपने को राइट हैंड साइड में, यहां पे 2 ऑक्सीजन देखने को मिल रहा है, यहां पे 1 मिल रहा है, यानी कि 3, और लेफ्ट हैंड साइड में मैं देख पा रहा हूं कि 2 ही ऑक्सीजन है। इसी तरीके से अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन 1 है, तो दोनों साइड में 1 कार्बन है, कोई दिक्कत नहीं है।
हाइड्रोजन यहां पे 4 हैं, बट यहां पे देखने को लग रहा है 2 राइट हैंड साइड में। तो ये ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन नॉट बैलेंस्ड, तो ये जो रिएक्शन होगा वो अनबैलेंस्ड बोलेंगे, ये अनबैलेंस्ड रिएक्शन हो जाएगा, राइट। अब हम इसे बैलेंस्ड रिएक्शन करना चाहते हैं, तो आप क्या करिए, नंबर यहां पे ऐड करिए। देखिए यहां पे फिर से मैं CH4 लिख देता हूं, साथ में O2 लिख देता हूं। मैं हीट एंड ट्रायल मेथड से आपको जस्ट बैलेंस करके बताता हूं कि कैसे आप बैलेंस कर सकते हैं। हीट एंड ट्रायल मेथड कहने का मतलब होता है जस्ट जितने एटम लेफ्ट हैंड साइड में उतने राइट साइड में बिठा दीजिए और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे यहां पे देखिए कि यहां पे हाइड्रोजन आपके पास 4 हैं, बट यहां 2 हैं, तो मैंने यहां पे 2 लगा दिए, ठीक है। इस 2 के लगाने से यहां पे क्या हो गया कि हाइड्रोजन तो बैलेंस्ड हो गया, बट ऑक्सीजन को देखिए यहां पे 2 ऑक्सीजन और यहां पे भी 2 ऑक्सीजन, तो टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए, 4 ऑक्सीजन। अब इन 4 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मुझे यहां पे 2 देना पड़ेगा, तब जाकर के ये पूरी तरीके से रिएक्शन हम कह सकते हैं नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड, दिस इज योर बैलेंस्ड रिएक्शन। तो आई थिंक आपको बैलेंस्ड रिएक्शन और अनबैलेंस्ड रिएक्शन किसे कहते हैं ये जरूर समझ में आ गया होगा, राइट। अब हम अगले टॉपिक में मूव करते हैं, दैट इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्योंकि एटम्स एंड मॉलिक्यूल पढ़ रहे हैं और एटम्स एंड मॉलिक्यूल में एटम के बारे में अच्छे तरीके से हमने आपको कुछ कुछ बता दिए हैं। अब आखिर एटम्स के बारे में किसने दिया था सबसे पहले और क्या क्या पोस्टुलेट्स उन्होंने बता रखे थे, ये सब कुछ हम यहां पे देखने वाले हैं। तो अंडर द हेडिंग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी उनके पोस्टुलेट्स हम पढ़ने वाले हैं। सो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो चलिए अब इसको 1 बाय 1 हम देखते हैं कि किस तरीके के इन्होंने पोस्टुलेट्स दिए थे और आज के दिनों में कितने इनके पोस्टुलेट्स सही हैं, हम आज के दिनों में कितना यूज कर पाते हैं इनके पोस्टुलेट्स को, आइए इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे इन्होंने, मैं कुछ पर्टिकुलर एक एक जो मोस्ट फेमस है वो सब मैं लिख देना चाहूंगा कि डाल्टन ने क्या क्या बताया। पहले इनके मेरिट की बात कर लेंगे और फिर हम बाद में इनके डिमेरिट की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले डाल्टन्स ने लगभग 1808 में ये थ्योरी इन्होंने दिया था, राइट। इन्होंने बहुत सारे पोस्टुलेट्स दिए मैटर के बारे में, और मैटर के बारे में सबसे पहला थ्योरी आप कह सकते हैं कि जो बुक में हम पढ़ते हैं वो सबसे पहला थ्योरी एक्सप्लेन इन्हीं के द्वारा किया गया था, जो कि डिफरेंट बिहेवियर ऑफ मैटर को एक्सप्लेन करता है। मैटर के किस तरीके से बिहेवियर हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज है, उसको एक्सप्लेन करता है। ये वो पहली थ्योरी थी। तो आइए 1 बाय 1 हम उस थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बताएं तो एटम जो होते हैं, ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स इज कॉल्ड एटम्स। इन्होंने कहा था कि सबसे छोटा पार्टिकल्स जो होता है मैटर का वही तो एटम कहलाता है। तो मैं यहां पे कह लूं कि स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर, है ना, सिंपली मैं यहां लिख देता हूं स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर है ना, इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड एटम। एटम इसी को तो इन्होंने कहा कि आप लगातार किसी भी मैटर को डिवाइड करते चले जाएं, डिवाइड करते चले जाएं, डिवाइड करते चले जाएं, डिवाइड करते रहें। एक समय आएगा जो कि आप उस छोटे पार्टिकल को डिवाइड नहीं कर पाएंगे, और वही वो छोटा पार्टिकल यहां पे क्या कहलाता है, एटम, जिसे आप अपने मतलब नंगे आंखों से नहीं देख सकते, है ना। तो इस तरीके से आइए हम दूसरे स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया कि ये तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। इन्होंने कहा कि एटम जो होता है, यानी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल अगर हो गया भैया एटम, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स अगर एटम सबसे छोटा पार्टिकल्स हो गया मान लीजिए, तो एटम्स तो डिवाइड नहीं कर सकते आप। तो यहां पे इन्होंने कह दिया कि एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड, एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड। ओके, नेक्स्ट इन्होंने यह भी कह दिया कि एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये बहुत फेमस है, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है, एक्सप्लेन करता है। सो एटम्स कैन
neither be created, nor be destroyed. यानी कि ना ही आप इसे बना सकते हैं और ना ही आप इसे बिगाड़ सकते हैं, मतलब ना ही आप इसे तोड़ सकते हैं ना ही इसे बना सकते हैं। तो यही चीज है कि ना ही आप इसे क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये 3 पोस्टुलेट्स जो कि अक्सर आपको सुनने को मिलता है ना। एटम्स वेरियस काइंड के होते हैं बेटा, हाइड्रोजन एटम, हीलियम एटम, लिथियम एटम, इतने सारे एलिमेंट्स आ गए, तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड के एटम्स भी आ गए। तो हम यहां पे कहते हैं एटम्स आर ऑफ वेरियस काइंड, एटम्स आर ऑफ वेरियस काइंड। तो बेटा ये तो था आपका पोस्टुलेट्स, जो कि बहुत आसान पोस्टुलेट्स थे, लेकिन जो मजेदार पोस्टुलेट्स था वो अब आ रहा है। इन्होंने कहा, ये मैं ट्रिपल स्टार लगाऊंगा, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट था। इन्होंने कहा कि ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन एवरी एस्पेक्ट्स। मैं इसको समझाऊंगा डिटेल में आपको, पहले मैं इसे लिख दूं आपके लिए कि ऑल द एटम्स of a given element are identical in every aspects। यानी कि जितने भी तरह की चीज ले लो, एवरी एस्पेक्ट्स कहने का मतलब इनका था, आप साइज की बात कर लें, है ना, या फिर आप मास की बात कर लें, आप इसके केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लीजिए, आप इनके किसी भी प्रॉपर्टीज की बात कर लीजिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, एनी प्रॉपर्टीज, कोई भी चीज आप बात कर लीजिए किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का, तो वो सभी चीजों में सेम होंगे, एवरी एस्पेक्ट्स में वो सेम होंगे। बट ये क्या बहुत हद तक सही था? बिल्कुल सही नहीं था। कौन कौन से सही नहीं थे, मैं अभी पहले एक बार मेरिट लिख लूं, फिर इनके डिमेरिट की बात करूंगा, ठीक है। एंड नंबर 6 यहां पे मैं बताऊं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी का अपोजिट वाला केस है, इन्हीं का अपोजिट वाला केस आप कह सकते हो कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन एवरी एस्पेक्ट्स। तो हम यहां पे सिंपली कह सकते हैं कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन एवरी एस्पेक्ट्स, आर डिफरेंट इन एवरी एस्पेक्ट्स, इन एवरी एस्पेक्ट्स, सारे के सारे चीजों में अलग होगा। अगर आप डिफरेंट एलिमेंट को लेते हैं तो वो सब चीजों में डिफरेंट होंगे, उसके एटॉमिक मास डिफरेंट होंगी, उसके साइज डिफरेंट होंगे, उसके एटॉमिक नंबर डिफरेंट होंगे, केमिकल रिएक्शन डिफरेंट होंगे, ये सब कुछ, सॉरी मतलब यहां पे डिफरेंट एलिमेंट ले रहे हैं तो सब चीज डिफरेंट होगा। और यहां अगर सेम एलिमेंट आप ले रहे हैं, यानी कि आइडेंटिकल एलिमेंट ले रहे हैं, है ना, एलिमेंट आर आइडेंटिकल, तो वो उसके लिए सब चीज सेम होगा। और अगर डिफरेंट ले रहे हैं तो सब चीज डिफरेंट होगा, ऐसा इन्होंने कहा था। हम देखना चाहते हैं कितना हद तक ये थ्योरी सही था। और मैं लास्ट पोस्टुलेट्स इसके लिखना चाहूंगा, 7th नंबर पोस्टुलेट्स, जो कि आज भी हम ये थ्योरी कहते हैं सही है, कि एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, है ना, एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। एटम्स participate in chemical reaction, ये आज भी सही बात है, ठीक है। तो चलिए 1 by 1 इनकी डिमेरिट की बात करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको सारे मेरिट आपको बता दिया कि डाल्टन्स ने ये क्या क्या थ्योरी दिया था, उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब मैं इसके 1 by 1 डिमेरिट की बात करता हूं कि आखिर इसके कौन कौन से डिमेरिट है। तो सबसे पहली बात कि एटम्स जब आप बनाते हैं, मान लीजिए कि आपने ऐसा एटम्स बनाया, इस तरीके से एटम्स बना दिया,
और रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट होने के बाद इनकी धज्जियां उड़ गई, इनके एक्सपेरिमेंट की, मतलब इनके पोस्टुलेट्स की धज्जियां उड़ जाती है जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करा तब। तो रदरफोर्ड ने हमें क्या बताया? रदरफोर्ड ने हमें बताया कि न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है एटम के बीचों बीच में, और न्यूक्लियस में ही न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन रहते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर में घूमता रहता है। यानी कि हमें एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस के बारे में पता चल चुका था इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के द्वारा, और फिर बाद में हमें यह भी पता चल गया कि न्यूक्लियस में ही न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं और यहां पे इलेक्ट्रॉन बाहर में घूमते रहते हैं। तो भैया आपने कहा कि एटम, ये तो जो मैंने साइज बनाया है ये एटम का है, ये एटम का ही स्ट्रक्चर है। अब जब एटम आपने सबसे छोटा कहा था तो भैया ये सबसे छोटा है, तो इसके अंदर में फिर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन कैसे मिला? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन कैसे मिल रहा है? जब कोई छोटा रहता है तो उसके अंदर में थोड़ी ना कुछ मिलना चाहिए, जब छोटा है तो कुछ भी नहीं मिलना चाहिए इसके अंदर, ये खुद तो छोटा है। इसका मतलब है इससे भी छोटा है, एटम से भी कुछ छोटे हैं, जैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन ये सब क्या है, इससे छोटे हैं, क्योंकि तभी तो इसी के अंदर है, इसी के अंदर पाया जाता है ना, एटम के अंदर न्यूक्लियस में जाकर के पाया जाता है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, यानी कि सबसे छोटा ये लोग होते हैं। तो ये तो थ्योरी गलत हो गई भैया कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर इज कॉल्ड एटम, जो इन्होंने कहा था इसकी तो धज्जियां उड़ गई जब रदरफोर्ड ने बता दिया ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा, है ना। तो चलिए आइए दूसरे थ्योरी की बात करते हैं। भैया जब यहां पे इसके अंदर में न्यूट्रॉन प्रोटॉन है ना, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन अंदर में है, तो एटम्स को तो यहां पे डिवाइड कर दिया गया ना भैया, एटम्स छोटा तो रहा नहीं, तो डिवाइड तो किया जा सकता है। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसके फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं इसके अंदर में, तो ये भी पार्ट अब सही नहीं है। यहां रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से इनकी बहुत सारी पोल खुल गई और आप देख सकते हैं इनकी थ्योरी के किस तरीके से धज्जियां उड़ रही है। अब आइए हम बात करते हैं, एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये बहुत हद तक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को यहां पे सपोर्ट करता है, और ये थ्योरी आज भी बहुत अच्छे तरीके से फॉलो होती है ना, कि जब भी आप रिएक्शन करते हैं तो जितना एटम लेफ्ट हैंड साइड में होता है उतने ही राइट हैंड साइड में आपको एटम्स मिल जाता है। इससे ये पता चलता है कि किसी भी एटम का लॉस नहीं होता है, ठीक है। जितना लेफ्ट हैंड साइड में आपने लिया था उतने ही आपको राइट हैंड साइड में मिल जाता है। तो इसीलिए हमने कहा कि एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये आज भी सही है ये वाली थ्योरी। यहां पे इन्होंने ये कहते हैं कि एटम्स आर वेरियस काइंड्स, सही बात है। कि यहां पे क्या कहते हैं कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो इस तरीके से हम देखें तो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स बहुत हैं, सही बात है। यहां पे ये दोनों थ्योरी गलत है, जो 5 और 6 मैंने लिखा है यहां पे, ये यहां पे गलत था, ठीक है, ये यहां गलत था, ये भी गलत है और ये भी गलत है। कैसे? देखिए, इन्होंने कहा अगर सेम एलिमेंट आप लेते हैं तो वो सभी तरह से सेम होंगे, एवरीथिंग में वो सेम होंगे, साइज बोलिए, मास बोलिए, केमिकल प्रॉपर्टीज बोलिए, एवरी एस्पेक्ट्स में वो सेम होगा। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं आपके सामने में, आप खुद बताना मेरे को। जैसे मैंने हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन एक आइसोटोप्स है। सो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स ले लिए जिसमें एटॉमिक नंबर 1 है, 1 है, 1 है। आपके हिसाब से मैंने, डाल्टन्स के हिसाब से मैंने एलिमेंट आर आइडेंटिकल, मैंने एलिमेंट आइडेंटिकल ले लिया भैया, तीनों के एलिमेंट हमने सेम ले लिए हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। एटॉमिक नंबर 1 1 1, बट एटॉमिक मास कितना होता है बेटा यहां पे? ये प्रोटियम है। हाइड्रोजन एटॉमिक मास 1 तो प्रोटियम हो जाएगा, एटॉमिक मास 2 तो ड्यूटेरियम कहते हैं, एटॉमिक मास 3 तो हम ट्रिटियम कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एलिमेंट तो आइडेंटिकल हैं, एलिमेंट तो हाइड्रोजन है भैया, आइडेंटिकल, एक ही एटम हमने लिया है, एलिमेंट हमने एक ही लिया है, बट यहां पे तो एटॉमिक मास डिफरेंट है। आपने तो कहा था कि सब चीज में ये बिल्कुल ही अलग होगा, मतलब सब चीज में ही सेम हो जाएगा, लेकिन यहां आप देख सकते हैं बेटा कि एटॉमिक मास जो है वो यहां पे डिफरेंट है। हेंस दिस थ्योरी इज नॉट एप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी, है ना। तो ये गलत है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इन्होंने कहा था कि अगर आप डिफरेंट एलिमेंट लेंगे, अगर आप डिफरेंट एलिमेंट लेते हैं बेटा, यहां पे देखिए दिस वन, आप अगर डिफरेंट एलिमेंट यहां पे ले लेते हैं तो वो सभी एस्पेक्ट्स में डिफरेंट होंगे,
जो भी प्रॉपर्टी ले लीजिए, साइज ले लीजिए, एटॉमिक मास ले लीजिए, एटॉमिक जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज ले लीजिए, वो सब चीज में डिफरेंट होंगे। मैंने फिर से एग्जांपल ले लिया, बोला भैया आर्गन ले लो, पोटेशियम ले लो, कैल्शियम ले लो। सो जितने भी तरह के ऊपर में जो मैंने बताया बेटा आइसोटोप्स में, वो सारे आइसोटोप्स इसके डिमेरिट होंगे 5 नंबर वाले के। 6 नंबर में जितने भी आइसोबार्स हैं, आइसोबार्स किसे कहते हैं, जिसकी एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, एटॉमिक मासेस सेम हो। तो यहां पे देखिए एटॉमिक नंबर यहां पे 18 है, इसकी एटॉमिक नंबर 19 है, यहां पे 20 है। मैंने डिफरेंट एलिमेंट लिए थे क्योंकि यहां पे इन्होंने कहा था कि आप डिफरेंट एलिमेंट्स लीजिए, मैंने डिफरेंट एलिमेंट ले लिए। तो मैंने क्या देखा कि यहां जो मास है, इनका भी मास 40 है, इनका भी मास 40 है, इनका भी मास 40 है। तो बेटा यहां पे सभी का तो मास सेम हो गया। आपने तो कहा था कि मास सेम नहीं हो सकता। हालांकि ये बात अलग है कि आप देखेंगे पोटेशियम का मास 39 है, लेकिन उसका आइसोटोप्स एक होता है जहां पे पोटेशियम का मास 40 होता है। तो आप देखिए यहां पे कि ये सभी का एटॉमिक मास सेम हो गया, और आपने कहा था कि एवरी एस्पेक्ट्स में वो क्या होंगे, अलग होंगे। बट ऐसा सही नहीं था। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और उनके पोस्टुलेट्स आपको बताने की कोशिश करी है। होपफुली आपको ये बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करने वाले हैं कि अब हम पूरी तरीके से इस एटम्स एंड मॉलिक्यूल के थ्योरी को कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहां पे क्या है कि एक पार्ट, जो एक पोर्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। ये मोल कॉन्सेप्ट को अब हम स्टार्ट करेंगे, और इस मोल कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने मतलब मैं सोचता हूं कि एक फ्रेश लेक्चर में इसको स्टार्ट किया जाए और फ्रेश तरीके से बताया जाए। ये था इस लेक्चर के बारे में। यहां पे इस लेक्चर को यहीं पे मैं समाप्त कर देता हूं। अगले लेक्चर में हम लोग इसी जोश के साथ में मिलेंगे, मोल कॉन्सेप्ट को पूरे धांसू तरीके से सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।